हेलो दोस्तों, आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था क्योंकि जो मैं हमेशा से चाहती थी वो सब कुछ हो चुका था। इससे ज्यादा खुशी मुझे और किस बात पर हो सकती थी। मेरी 3 जवान बेटियों की शादी हो गई थी। भगवान ने मुझे 3 खूबसूरत बेटियां दी थी। तीनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत ही, जवान भी और दुबली पतली भी थी। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं था। मैंने उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। उनकी बहुत अच्छी तालीम दी थी। अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। लेकिन मैं इस समाज से बहुत डरती थी। सोचती थी कि 3 बेटियों के लिए 3 अलग अलग घर देखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे आसपास मोहल्ले में उनकी उम्र के हिसाब से कोई लड़का नहीं था। सबकी उम्र कम थी और जिनकी उम्र उनके बराबर थी, अच्छी नौकरी नहीं करते थे। इसलिए मैं बड़ी परेशान थी और चाहती थी कि एक ही घर में मेरी तीनों बेटियों की शादी हो जाए। जब मेरे घर 3 बेटियां पैदा हुई तो सब लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि अब सारी जिंदगी अपनी जुबान पर काबू रखना, किसी के साथ बुरा ना करना क्योंकि जो तुम किसी के साथ करोगी वह तुम्हारी बेटियों के साथ, तुम मुझे अपनी बेटियों के लिए 3 घर देखने पड़ेंगे। 3 गैर लोगों से रिश्ता बनाना पड़ेगा। फिर उनका आना जाना, फिर उनके रिश्तेदार नहीं। तुम्हारा क्या बनेगा? लोग इस बात को मेरी मजबूरी समझते थे। खुश होते थे कि इसकी 3 बेटियां हैं। यह जलील होगी क्योंकि इसे 3 रिश्ते तलाश करने पड़ेंगे और आजकल तो एक अच्छा रिश्ता तलाश करना या एक अच्छा घर तलाश करना ही बहुत मुश्किल है। इस तरह का रिश्ता तलाश करना आसान नहीं था और मुझे काफी मुश्किल भी हुई। मैंने ना जाने कितनी जगह पर गई और औरतों को पैसे दिए कि वो मुझे अच्छा सा रिश्ता करके दे। लेकिन आखिरकार मुझे ऐसा रिश्ता मिल ही गया। 3 लड़के जो आपस में भाई थे। मेरी बेटियों की उम्र के हिसाब से भी ठीक थे और बहुत ज्यादा अमीर और खाते पीते लोग थे। जाहिर है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरी एक बेटी ने बड़े ही अजीब की बात की थी। उसने कहा था कि मम्मी, क्या आप हमारी बहनों का रिश्ता खराब करना चाहती हो? मैंने कहा, क्या मतलब रिश्ता खराब हो जाएगा? अरे पागल हो, एक घर में जाओगी तो एक दूसरे के साथ रहोगे। सिर्फ मुझसे दूर होना पड़ेगा। एक दूसरे से नहीं, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बहनें ही काम आते हैं। घर में काम काज करने में भी लड़ाई नहीं होगी और तुम लोग 3 हो तो तुम्हारा वहां पर रोक भी होगा। तुम्हारे सास भी तुम्हारे सामने कुछ बोलने से पहले 100 दफा सोचेगी। ये तो 3 की शक्ति। और मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, क्योंकि तब हम बहनें नहीं एक दूसरे की देवरानी जेठानी बन जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे बहनों का रिश्ता पीछे है। अगर हमारे पतियों का आपस में रिश्ता अच्छा ना हुआ तो वक्त के साथ हमारा रिश्ता भी खराब हो जाएगा और अगर किसी एक लड़की की गलती हुई तो उसका दोष तीनों पर डाल दिया जाएगा। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसी बातों पर ध्यान ना दें, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वह बात ठीक ही कह रही थी। उनके दुनिया है, समाज है, हर तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने उसको भी यही समझाया था। वह बड़ी थी, समझदार थी। वैसे तो तीनों में 1 साल का ही फर्क था, यानी तीनों साल के फर्क से पैदा हुई थी और वह भी बेटे की ख्वाहिश में। मेरे पति को बेटा पैदा करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके भाग्य में बेटा नहीं था। इसलिए वह बेटे की शक्ल देखे बिना ही इस दुनिया से चला गया। अच्छा इंसान था, मेरे साथ बुरा नहीं था। मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। लेकिन जब शादी हो गई उसके अगले दिन रिसेप्शन की रस्म थी और उन लोगों ने कहा कि हम लोग किसी बहुत बड़े होटल में रिसेप्शन करेंगे। कल हम लोग आपके मेहमान बने थे, आज आप हमारे मेहमान हैं तो आप सीधा होटल ही पहुंच जाइएगा। मैं भी बहुत खुश थी। शादी के बाद से मेरी बेटियों से बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि अब उनसे जाकर मिल ही लूंगी और मुझे उम्मीद थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। हम लोग जाकर होटल में बैठ गए और हमारी काफी इज्जत हुई। थोड़ी देर के बाद बताया गया कि दुल्हनों की एंट्री हो रही। लेकिन जब दुल्हन एंट्री हुई तो मैं तीनों को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। शादी में आए सारे लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अजीबो गरीब किस्म की बातें करने लगे। ये लड़कियां किस तरह की है और यह क्या हुआ है?
इनके साथ अपनी बेटियों को देखकर मेरा दिल भर आया और मैंने वही रोना शुरू कर दिया। सब लोगों ने मुझे रोते हुए भी देख लिया। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। अपनी बेटियों को इस हालत में देखने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता था? हे भगवान, यह क्या हो रहा है? इसी तरफ चलकर आ रही है। जरा देखो तो इनको, यह वही तो है। मालिनी की बेटियां की शादी हुई थी, इस तरह का मंजर है। मेरे पीछे खड़ी हुई औरतें बातें कर रही थी और मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। मेरा नाम मालिनी है। भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी थी। मेरा पति एक बिजनेसमैन था जिसे सारी जिंदगी बहुत दौलत कमाई बाहर के मुल्क में ही होता था, लेकिन फिर उसने वहीं पर किसी से शादी कर ली और मेरे नाम तलाक भेज दी और उसने ये कहा कि वो मेरी बेटियों के लिए हमेशा खर्चा भेजा करेगा, लेकिन खुद कभी भी यह नहीं आएगा और वो हर महीने का खर्चा भेजा करता था। वह जरूरत से ज्यादा पैसे भेज चुका था। अब तो मुझे भी उसकी याद नहीं आती थी और मैंने उससे शिकवा करना छोड़ दिया था कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर वह भी इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने मैनेजर को कह गया कि खर्चा भेज, क्योंकि उसने बाहर के मुल्क में कारोबार बनाया था। मेरी बेटियों का भी उस कारोबार में कोई ना कोई हिस्सा और हक जरूर था, लेकिन वह इतने पैसे भेज देता था कि मुझे हिस्सा लेने की जरूरत नहीं थी। मेरे घर का गुजारा होता था। मैंने भी उन पैसों से यहाँ पर कुछ शेयर लिए थे, जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटियों की अच्छी पढ़ाई करवाई। उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हर तरह से मैंने उनके लिए अच्छी चीज का इंतजाम किया। मेरी बेटियां बहुत ज्यादा मासूम थी। सारी जिंदगी इनके सिर पर बाप का साया नहीं था, इसलिए मैं परेशान रहती थी। इनके अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं थी बल्कि बेवकूफ थी। मैं उनको समझदार बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह शायद ऐसी छोटी छोटी बातों पर डर जाती थी और हर किसी की बातों में आ जाती थी क्योंकि उन्होंने जमाना नहीं देखा था। मैंने अभी तक उनको पाल के रखा था कि यही मेरी कुल कायनात थी। जब उनकी शादी करने का वक्त आया तो मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारे अपनों में तो कोई है ही नहीं जिसके साथ तुम अपनी बेटियों की शादी कर दो। तुम्हें तो 3 घर देखने पड़ेंगे और तीनों घर गैरों की, और उनको अपनी बेटियां देनी पड़ेगी। पता नहीं किस किस्म के लोग निकलेंगे। हो सकता है कोई अच्छा निकल आए तो कोई बुरा निकल आए। मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, आजकल लोग बाहर ढोंगी हो गए हैं, जब तक आप उनके साथ समय नहीं बताते हैं उनकी असलियत का पता नहीं चलता। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसकी शादी तय हुई थी तो उसके सास उसकी चारों ओर घूमती थी। हर वक्त उसके आसपास रहते इतनी मोहब्बत दिखाती थी कि मैं खुद हैरान हो जाती थी। मेरी बेटी भी मुझसे कहती थी कि मैं जितना प्यार मुझे मेरे सास कर रही है, इतना प्यार तो आपने भी मुझसे नहीं किया। करते कहती थी कि बस तुम शादी के बाद खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगी, मालिनी के शादी के तीसरे ही दिन उसके सास ने मेरी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगे कि मुझे चाय बनानी नहीं आती तो कुछ तो पूछ मेरी बेटी पर क्या गुजरी होगी। इसके बाद उसकी सास ने कभी उसे अच्छा नहीं कहा, कभी उसे बातें सुनाती, कभी ताने मारती, कहती कुछ भी सामान नहीं लाई है। दिन भी थी और आज का दिन है। मेरी बेटी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। जब मैंने अपनी दोस्त की यह बात सुनी तो मुझे भी अपनी तीनों बेटियों का चेहरा नजर आने लगा। मैंने सोचा अगर मेरी बेटियां भी ऐसी जिंदगी गुजार है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और फिर किसी और का उदाहरण क्यों। देखो, मेरे साथ भी तो यही हुआ था। मेरे ससुराल वाले कौन से अच्छे थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने अपनी दोस्त से कहा, इस तरह की बातें मत करो, मुझे डर लगता है। मेरी किस्मत देखो घर बैठे बैठे कि मुझे तलाक हो गया, जबकि मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मेरी गलती क्या थी कि मैं अपने पति की इज्जत करती थी और बच्चों की देखभाल कर रही थी, और वो वहाँ किसी अंग्रेज औरत से शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया, और मुझे थोड़ा भी प्यार नहीं किया जब मेरी बड़ी बेटी 15 साल की थी। उसके बाद तो मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती थी।
अगर उसने मेरे साथ यह सब कुछ करना ही था तो पहले बता देता, कम से कम मुझे किसी और आदमी का सहारा मिल जाता। मैंने अकेले इन बच्चों को किस तरह पाला है, मैं ही जानती हूँ। ये सच है कि वह अब भी उनके लिए पैसे भेजता रहता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी बेटियों को पापा की जरूरत थी। उन्हें पता है कि उनके साथ कोई मर्द नहीं है, ना तो उनका बाप है और ना ही उनका भाई है। इसलिए तो वह कितने मासूम है, हर किसी से डर जाती है। एक दिन मेरी बेटी कॉलेज से घर आ रही थी तो कहने लगी कि माँ, सड़क पर एक लड़का खड़ा रहता है, हम कॉलेज नहीं जाना चाहते। मैंने पूछा, क्यों, वह लड़का तुम्हें कुछ कहता है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहता, बस वहाँ खड़ा रहता है, हमें डर लगता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं एक दिन तुम्हारे साथ चलूंगी। जब मैंने देखा तो वह लड़का वहीं खड़ा था, लेकिन वह लड़का नहीं था। वह तो बहुत ही कम उम्र का बच्चा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम रोज यहाँ क्यों खड़े होते हो? उसने कहा, मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा होता हूँ और सामने फैक्ट्री में काम करते हैं और उन्हें चिट्ठी भेजनी होती है। बेचारा अपने काम से खड़ा था, लेकिन मेरी बेटियां उसके खड़े होने से भी डर गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब औरतों के साथ मर्दों का सहारा नहीं होता है तो वह ऐसी ही डरपोक बन जाती है। फिर ऐसी बेटियां ससुराल में कैसे गुजारा करेंगे, हो ना हो। एक दिन बहू को बहादुर बनना ही पड़ता है, नहीं तो उसका घर नहीं बचता। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगी। वह मेरी दोस्त भी थी और यही काम भी करती थी। मैंने उससे कहा, तुम एक काम करो, कोई ऐसा रिश्ता तलाश करो कि मेरी बेटियों की शादी एक ही घर में हो जाए। वह होता है कि दो भाइयों की शादी होती है और दोनों की शादी एक ही दिन कर दी जाती है। इसी तरह कोई ऐसा घर तलाश करो जिसमें 3 लड़के हों। अगर 3 नहीं तो कम से कम 2 भाई तो हो, मेरी 2 बेटियां तो एक घर में चली जाएंगी। बड़ी बेटी को मैं किसी और घर भेज सकती हूँ, वह समझदार है, लेकिन ये जो दोनों छोटी बहुत ही ज्यादा मासूम है। उसने कहा, देखो आजकल जल्दी जल्दी रिश्ते नहीं मिलते हैं। फिर तुम्हें ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें 3 लड़के हो, वह भी तुम्हारी बेटियों की उम्र के। घर भी अच्छा हूं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम दुआ करो, मैं कोशिश करूंगी। अगर तुम्हारी बेटियों के नसीब में हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मैंने और भी 2-3 लोगों को कह दिया था कि मुझे हर महीने की फीस भी लिया करते थे। मुझे बहुत सारे रिश्ते भी दिखाते थे, लेकिन मुझे कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। मेरी बेटियों की अपनी कोई पसंद नहीं थी। मैंने उनसे पूछा भी था। उन्होंने कहा कि जहां आप हमारी शादी कर देंगे, हम वहीं पर चले जाएंगे। सच कह, मोहब्बत करने के लिए बहादुरी की जरूरत होती है और इनके अंदर बहादुरी तो नाम की भी नहीं थी, तो फिर यह मोहब्बत कैसे कर सकती थी? मोहब्बत करती तो मैं कभी भी उनका रास्ता नहीं रुकती। मैं तो उनका भला चाहती थी, लेकिन यह मासूम थी। सच में ये कहना सही था कि मेरी बेटियां हो वास्तव में न केवल मासूम थे बल्कि थोड़ी सी बेवकूफ़ी थी। वैसे तो सबको अपनी औलाद मासूम लगती है, लेकिन यह जरूरत से ज्यादा ही मासूम थी। इसी तरह दिन गुजर जा रहे थे। 1 साल का वक्त गुजर गया। अब तक तो सबकी शादी हो जाती। अगर मैंने अपनी बात पर समझौता कर लिया होता तो मुझे कोई ना कोई रिश्ता मिल जाता। लेकिन एक दिन वही औरत वापस आई और उसने कहा कि तुम्हारी बेटियों का नसीब अच्छा है। मुझे वास्तव में एक ऐसा रिश्ता मिल गया है जिस घर में 3 बेटे हैं और घर भी बहुत अच्छा है। मैंने बोला, पहले बैठ जाओ, सांस ले लो, पानी पी लो, मुझे आराम से बताओ। उसने मुझे सारी बात बता दी। उसने कहा कि अमीर लोग हैं, अपना घर है, गाड़ी है, कारोबार है, लड़कों की शक्ल भी अच्छी है और उम्र भी तुम्हारी बेटियों के हिसाब से है, और वह भी अपने 3 बेटों की शादी एक साथ ही करना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में अभी सही तरह से तो नहीं बताया, लेकिन उन्हें इशारा किया कि एक रिश्ता है, तो वह भी खुश हो रही थी क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह ऐसा ही रिश्ता तलाश रही थी। उनका कहना था कि मुझे अपने घर में ज्यादा लोगों का आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक ही घर पर बहुएं ले आओ और उसका पति इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो वह तुम्हारे जैसी ही।
मैंने कहा, जब इस दुनिया में था तभी मरे हुए के बराबर ही था और तुम ठीक कह रही हो, यह अच्छा रिश्ता है। मैंने कहा, लेकिन उन्हें किसी का अपना आना जाना क्यों पसंद नहीं है? भला उन्हें इसमें क्या दिक्कत हो सकता है? अगर वह अमीर लोग हैं तो क्या वह कंजूसी कर रहे हैं? मुझे मेरी दोस्त ने बताया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल एक बात आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, पर मैं कोई और होता तो ये बात कभी नहीं बताती और चुपचाप रिश्ता करवाकर अपनी कमीशन लेकर साइड पर हो जाती। लेकिन तुम्हारी बेटियां भी तो मेरी बेटियों जैसी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि औरत बड़ी ही बहने टाइप की है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मैं क्या समझाऊं कि जैसे उसकी दीवार पर छिपकली आकर बैठ गई है तो ये कहेगी कि दीवार को तोड़ दो। मैंने कहा, सफाई पसंद है। मैंने कहा, हाँ, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सफाई पसंद होते हैं। लेकिन अगर बड़ा घर है तो नौकर चाकर रखे हुए होंगे, हमारी बेटियों से काम नहीं करवाएंगे ना? उसने कहा, हाँ, नौकर रखे हुए हैं और बहुत तंग भी रहते हैं, लेकिन पैसे ज्यादा देती है इसलिए वहां पर काम करते हैं। मैंने कहा, तो खेत में क्या मतलब है? पर उसने कहा, नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है कि औरत ऐसी है कि बड़ी खतरनाक सी है, अगर बात बन गई तो अच्छी बात नहीं बनेगी। बहुत पाबंदियां वगैरह लगाएगी और उसके बेटे भी उसी के इशारों पर नाचते हैं। मैंने कहा, ये तो आजकल हर घर में होता है। अगर कोई गलत ही नहीं करे तो जाहिर है वह भी उनके साथ बुरा सलूक नहीं करेगी। और मेरी बेटियों का तुम्हें पता है ये कितनी मासूम है। ऐसी बहू तो हर सास का सपना होती है। उसका कहना था कि लड़की की शादी खानदान देखकर होती है, लड़के देखकर नहीं होती। खानदान को भी देखना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। लड़की की शादी लड़के से ही होती है और अगर लड़का अच्छा और खानदान वाले बुरे हो तो गुजारा हो ही जाता है। लेकिन अगर खानदान वाले अच्छे हो और पति ही बुरा हो तो फिर गुजारा नहीं होता। मेरे दिमाग में वह बात आ गई थी कि दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। बस मिल गया है तो जल्दी जल्दी बेटियों की शादी कर दो। बस तीनों एक साथ होगी। कोई भी दुख होगा, कोई भी दर्द होगा तो एक दूसरे को संभाल लेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेगी और जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। भला एक बहन को दूसरी बहन से ज्यादा कौन सहारा दे सकता है? कल को बच्चे पैदा होंगे, बीमारियां होती है, आना जाना होता है। बहनें ही एक दूसरे का ख्याल और एहसास कर सकती है और कोई नहीं करने वालों के अच्छे होने से क्या फर्क पड़ता है? और ससुराल वाले किसी के भी अच्छे नहीं होते। मेरे भी तो ससुरा वाले अच्छे नहीं थे, उन्होंने मेरे सामने कभी कोई बात नहीं की थी, मेरा ख्याल भी करते थे। अभी भी मिलने के लिए आ जाते हैं जबकि उन्हें पता है कि उनके भाई ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन मेरा रिश्ता बता सके। उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगता है। ये तुम्हारी बेटियां हैं और जैसा रिश्ता तुम्हें चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही है। लोग भी शरीफ है और अमीर भी है। लड़कों की तस्वीरें भी अपने साथ लाई हूँ, बाकी तुम सोचकर मुझे बताना। मैंने लड़कों की तस्वीरें देखे तो लड़के भी बहुत खूबसूरत। मैंने उससे कहा कि तुम हमारी आपस में मुलाकात करवाने का इंतजाम करो। मैं भी उन्हें अपने घर बुलाना चाहती हूँ और उनका घर भी देखना चाहती हूँ। इस तरह उसने रिश्ता पक्का करवा दिया और मुझे भी वो औरत देखने में काफी उसूल पर लगी। लेकिन उसूल परस्त होना तो अच्छी बात होती है। जैसे उसने कहा कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। दहेज एक लानत है। हमारे घर में पहले ही किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल भी दहेज नहीं लूंगी। मैंने कहा कि अगर मैं अपनी खुशी से अपनी बेटियों को कुछ देना चाहूँ तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी आपके साथ नहीं रहते हैं, इसलिए आपके लिए मुश्किल होगी। अगर आप अपनी मर्जी से कोई तोहफा देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन आप हमेशा ऐसे तोहफे के तौर पर ही रखेंगे। यही कहेंगे कि मैंने दहेज दिया है और हम भी यही कहेंगे कि हमें दहेज नहीं चाहिए। मुझे इस औरत की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने ये भी कहा कि हम लोग सारे फंक्शन सादगी से करेंगे क्योंकि बिना वजह पैसे लौटाने का लड़के और लड़की की जिंदगी पर कोई असर नहीं होता है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी किसी बड़े होटल में हुई थी या कितना महंगा खाना आया था या कितने रिश्तेदार आए थे और कितने कितने हजार का जोड़ा पहना था। हाँ, रिसेप्शन हम लोग अच्छा करेंगे क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो बाहर के मुल्क से भी आएंगे और उनको हमने अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए रिसेप्शन अच्छा होगा। बाकी छोटे मोटे फंक्शन ज्यादा धूमधाम से नहीं करेंगे। रिसेप्शन तो उनका अपना था, वह धूमधाम से करते या ना करते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही मेरे पैसे लगने वाले थे। इसलिए मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि ठीक है। उसने कहा, मैंने सोचा कि जो पैसे मैं अपने बेटों की शादी में धूमधाम से करने के लिए रखना चाहती थी और ना उठाने के लिए, उतने पैसे मैं अपने बेटों को फिर चाहे वह उन पैसों से प्यार कर ले, अपना कोई कारोबार कर ले, उन पैसों को संभाल कर रखें या अपनी बीवी को दे दें। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला और कह दिया कि मैं तलाकशुदा हूँ। उन्होंने कहा कि आपके मामले में आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप यहाँ बैठी थी और आपका पति वहाँ बैठा था, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी है। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि यह तो बहुत अच्छी औरत है, लेकिन मेरी दोस्त ने इस बात का जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे कोई और बात भी छुपा रही थी। लेकिन मुझे अब किसी और बात में पड़ना ही नहीं था। मुझे लड़के भी पसंद आए थे। उनके घर का माहौल भी और लड़कों की माँ भी, उन्होंने भी मेरी बेटियों को पसंद कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बेटों के लिए ऐसी ही लड़कियां तलाश कर रही थी। शादी हो गई। शादी हमने ज्यादा धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन जितना भी किया दिल से किया। मेरी बेटियां बहुत प्यारी लग रही थी। सब लोग उन्हें देखकर रश्क कर रहे थे। शादी की रात गुजर गई। अगले दिन हम लोगों को रिसेप्शन पर जाना था। मेरे साथ ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे, बस उन बच्चियों के ही कुछ रिश्तेदार थे, कुछ दोस्त वगैरह जिन्हें साथ लेकर वहां पहुंचे और बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। उस औरत ने कहा था कि रिसेप्शन है इसलिए धूमधाम से करेंगे, लेकिन और किसी भी तरह की कोई रस्म हम लोग नहीं करेंगे। पर जब मेरी बेटियों की एंट्री हुई तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। वो अपने शौहर के साथ चलकर आ रही थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी तीनों बेटियां ही लंगड़ाकर चल रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनकी टांगों में कोई चोट आ गई है और उनसे चला ही नहीं जा रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि उनके चेहरों पर खुशी भी नहीं थी। सब लोग अजीबो-गरीब किस्म की बातें कर रहे थे कि क्या ये लड़कियां चल नहीं सकती। उनकी सास खुद ही सबको समझा रही थी कि लड़कियां बैठे बैठे थक गई है, इसलिए इस तरह से चल रही है और कोई बात नहीं है, और खबरदार जो मेरी बेटों की बीवियों के बारे में किसी ने कोई बात की। मैंने उनसे इस तरह से क्यों चल रही थी। उन्होंने कहा कि आपकी बेटियां हो इतनी मासूम है, उन्हें हिल वाला जूता पहनने की आदत नहीं है। मेरी बेटों का कद जरा लंबा है। मैंने उन्हें कहा कि हिल्स वाला जूता पहनो, तो इसलिए उनसे चला नहीं जा रहा। लेकिन मैं भी माँ थी, मुझे पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। जब से मेरी बेटियों की शादी हुई थी, उनकी चाल ही बदल गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी। जब मैं पग फेरे के लिए उन्हें लेने गई तो तब भी उनका यही हाल था। उनसे तो चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन उनकी सास ने कहा कि हम लोगों के यहाँ पर फेरे की रस्म भी नहीं की जाती है, आप ले जाइए, लेकिन सुबह तक मैं अपने बेटों को भेज दूंगी, उन्हें वापस ले आएंगे। तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने अपनी बेटियों को वहीं पर बैठाया और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी बेटियों को उनके कमरे में भेज दिया और उससे पहले मैंने उनके कमरे में कैमरा लगा दिया। आज रात मेरे दामाद भी मेरे घर में रहने वाले थे। मैंने उनकी माँ से कहा कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है कि रात को लड़का आता है और वह लड़की के घर में ही रहता है और सुबह अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस तरह की कोई रस्म है तो ठीक है, आप कर ले, लेकिन इसके बाद और कोई रस्म नहीं होगी। मैंने कहा कि ठीक है। बड़ी मुश्किल मैंने उस औरत को मनाया था।
मेरे दामाद घर पर आ गए। हमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। जब तक वह बैठे खाना खा रहे थे, तब तक मैंने उनके कमरों में कैमरे लगा दिए थे और उन सब के कमरों में लगे कैमरों की तस्वीर अपने फोन में हासिल कर ली थी। यानी सुबह तक जो भी रिकॉर्डिंग होती, वो खुद ही मेरे फोन में आ जाती। बच्चे रात किसी तरह गुजर जाती। मुझे ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे शक हो रहा था। मैं अपना शक दूर करना चाहती थी। मेरी बेटियां बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई बीमारी नहीं। सब अचानक से ऐसी कैसे हो गई? क्यों उनसे चला भी नहीं जा रहा था? मैंने एक बार अपनी बेटियों से पूछा भी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद उन्हें सिखाया गया था, किसी को बताना ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि वह अपने ससुराल में अपनी और मेरी इज्जत रखने के लिए ऐसा ही करती, क्योंकि जब किसी बहुत ज्यादा समझदार या बदतमीज किस्म की लड़की की भी नई नई शादी होती है तो वह भी शुरू के दिनों में कोई बात नहीं करती। उसके मुंह पर ताला लग जाता है। मगर मेरी बेटियों के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सारी रात मैंने जागते हुए बिताई और सुबह सुबह ही मेरे पास वीडियो आ चुकी थी। जब मैंने उन वीडियो को देखा तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटियां वह भी अपने अपने कमरों में ही थी। अभी बहुत ज्यादा सुबह का समय था, लेकिन मैं अपने घर से निकली और उनकी सास के पास चली गई। वह भी मुझे तुम्हें देखकर हैरान रह गई। वह जाग रही थी। उन्होंने कहा, सब ठीक तो है? आप अचानक यहाँ पर, आपका दिमाग ठीक है या नहीं? आपने तो कहा था कि आप पढ़ी लिखी हैं, बड़ी न्यायप्रिय है। यही है आपका न्याय। आपने मेरी बेटियों से क्या कहा है? आप उनसे क्या करवा रही है? और आपके बेटे भी आपके साथ मिले हुए हैं, उनमें भी कोई अकल नाम की चीज नहीं है। उन्होंने कहा, देखिए ये हमारे परिवार का रिवाज है। लगता है आपको सब कुछ पता चल गया। आपकी बेटियों को मना किया था कि आपको कुछ ना बताए, लेकिन उन्होंने जुबान खोल ही दी होगी। जाहिर है माँ को सामने देखकर अपने दुख याद आ गए होंगे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वह मेरी ही बेटियां हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ पता चल गया है। दरअसल इस वीडियो में मैंने देखा था कि मेरी बेटियां सारी रात एक टांग पर खड़ी थी और आज उनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ते से शायद उनके साथ यही हो रहा था, इसलिए उनसे चला ही नहीं जा रहा था और वह लंगड़ा कर चल रही थी। उन्होंने बाकायदा अपनी एक टांग को बांधा भी हुआ था। उन्होंने कहा, ये हमारे यहाँ की रस्म है। इस रस्म को करने से सारी जिंदगी पत्नी पर पति की हुकूमत रहती है और वो उसकी गुलाम बनकर रहती है। अगर कोई लड़की यह रस्म करने से इनकार करती है या नहीं करती तो वो पूरे परिवार को बदनाम कर देती है। आपकी बेटियों के फायदे के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि अगर भी अच्छे तरीके से इस घर में रहेंगे तो सारी जिंदगी इसी घर में सुकून से रहेंगे। यही उनका घर होगा। उन्हें किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी तरह उन्हें तलाक नहीं। मैं इस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई। अब मुझे समझ में आया कि मेरी दोस्त ने ये क्यों कहा था कि यह औरत बड़ी ही अजीब कर चुकी है। उसकी कोई गलत ही नहीं, क्योंकि उस समय तो मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं बस इस बात पर खुश थी कि मेरी तीनों बेटियां एक ही घर में जा रही है। मैंने अपनी बेटियों के पतियों से कह दिया, अगर तुम लोगों ने मेरी बेटियों से इस तरह की रस्म करवानी है तो मैं उन्हें वापस नहीं भेजूंगी। वह भी पढ़े लिखे थे और इस रस्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हमने भी अपनी माँ को मना किया था, लेकिन वह मान नहीं रही थी। आप चिंता मत करें, वैसे भी यह रस्म खत्म हो गई है। 7 दिन पूरे हो गए हैं। यह उसका आखिरी दिन था। हम आपकी बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी रस्मों को नहीं मानते, लेकिन हमारी माँ के सामने हम भी मजबूर हैं। उन्होंने वादा किया कि मेरी बेटियों का ख्याल रखेंगे, इसलिए मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें भेज दिया। लेकिन मैं आज तक अपने फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।